नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसका हिंदी में मतलब समझ लीजिए, बड़ा सोचो बड़ा जीतो। हाँ, और हमारे पास इस किताब का एक अच्छा हिंदी सारांश है जिसके कुछ खास हिस्सों पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि क्या वाकई हमारे सोच की जो सीमाएं हैं वही हमारी कामयाबी की भी सीमाएं बन जाती हैं। और क्या सच में सिर्फ अपनी सोच का दायरा बढ़ा करके हम असलियत में बड़े नतीजे मतलब बेहतर नतीजे पा सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। अक्सर सुनते हैं कि हर सफलता की कहानी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से, खुद पर यकीन से शुरू होती है। तो क्या ये इतना आसान है कि बस सोचने का तरीका बदल दिया और हकीकत बदल गई? हाँ, आज इसी को थोड़ा खोलकर देखते हैं, समझते हैं। जरूर। तो कहाँ से शुरू करें? किताब का जो पहला सबसे बुनियादी सिद्धांत है। हाँ, वही विश्वास, यकीन करना कि आप सफल हो सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक पक्का इरादा है, एक तरह का अंदरूनी निश्चय कि मैं ये करके दिखाऊंगा या मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है? नहीं, ये उससे गहरा है। किताब कहती है कि जब आप मन में अपनी कामयाबी को बिल्कुल साफ साफ देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस दिशा में रास्ते खोजने लगता है। मतलब अनजाने में ही, सबकॉन्शियस लेवल पे? हाँ, काफी हद तक। शक, डर या ये सोचना कि मुझसे नहीं होगा, ये सब उस प्रोसेस में रुकावट डालते हैं। यकीन उस इंजन की तरह है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ये दिलचस्प है। लेकिन यकीन करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब हालात मुश्किल हों। और यहीं पे शायद वो दूसरी बात आती है जिसका जिक्र किताब करती है, बहानेबाजी। ओ हाँ, एक्सक्यूसाइटिस। क्या मजेदार शब्द दिया है ना, बहानों की बीमारी। है ना? और ये बीमारी तो शायद हम सब में थोड़ी थोड़ी होती है। टाइम नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बिल्कुल, ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है। और किताब कहती है कि ये सोचने के तरीके ही असल में सफलता के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े हैं। हम बाहरी चीजों को दोष देते रहते हैं। तो इसका इलाज क्या है, इस एक्सक्यूसाइटिस का? एक ही इलाज है, जिम्मेदारी लेना। ये मानना कि हाँ, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उनसे निपटना या रास्ता निकालना ये मेरे हाथ में है। अपनी हार या जीत की जिम्मेदारी खुद लेना। अच्छा, मतलब ब्लेम गेम बंद करना। एग्जैक्टली। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप पावर में आ जाते हैं। आप सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, बहाने नहीं। लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, वो आत्मविश्वास चाहिए जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। और अक्सर डर हमें रोक लेता है। हाँ, डर तो बहुत बड़ा फैक्टर है। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, गलत होने का डर, यह हमें एक्शन लेने से रोकता है। पर किताब में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है इसके बारे में। वो कहते हैं कि डर का इलाज सोचते रहना नहीं है। सही, इलाज है एक्शन लेना। जैसे ही आप वो काम करना शुरू करते हैं जिससे आपको डर लग रहा है, आप देखेंगे कि डर अपने आप मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है। ये तो अनुभव की बात है ना? कई बार लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, पर जब करना शुरू करते हैं, हाँ, तो वो उतना डरावना नहीं लगता। और आत्मविश्वास भी इसी से बढ़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस मिल जाती है, इसे बनाना पड़ता है। कैसे? मतलब क्या तरीके हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के? किताब कुछ चीजें बताती है, जैसे तैयारी करना। जिस काम से डर लग रहा है उसकी पूरी तैयारी करें, जानकारी हासिल करें। दूसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें, सीधे बैठें, नजरें मिलाकर बात करें। हाँ, ये शारीरिक हाव भाव का असर तो पड़ता है। बिल्कुल। और तीसरा, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, जिसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। खुद को ये याद दिलाएं कि आप काबिल हैं, आपने पहले भी मुश्किलें पार की हैं। और शायद छोटे छोटे कदम उठाना, एकदम से बड़ा पहाड़ तोड़ने की बजाय। हाँ, ये बहुत जरूरी है। छोटे छोटे एक्शन लें, छोटी छोटी सफलताएं हासिल करें। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को थोड़ा और बढ़ाएगी। ठीक है, तो यकीन, बहानों से बचाओ और आत्मविश्वास पर काम करना। इसके बाद आता है वो मेन आइडिया, सोच को बड़ा करना। हाँ जी, थिंकिंग बिग। किताब का सार ही यही है। अगर सोच ही छोटी होगी, मतलब अगर आप छोटे लक्ष्य रखेंगे, छोटी उम्मीदें रखेंगे, तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन बड़ी सोच का मतलब क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सोचना है या कुछ और? नहीं, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं। बड़ी सोच का मतलब है बड़े ऊंचे लक्ष्य रखना। और सिर्फ रखना नहीं, बल्कि ये यकीन करना कि आप उन्हें पा सकते हैं, और फिर उन तक पहुंचने का रास्ता बनाना,
योजना बनाना। अच्छा, तो यहाँ फिर से वो यकीन और विजुअलाइजेशन वाली बात आ गई। हाँ, ये सब जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कोई सोचता है कि भाई मैं तो महीने का बस 10,000 ही कमा सकता हूँ, तो वो शायद उसी दायरे में प्रयास करेगा। लेकिन अगर कोई सोचता है कि नहीं, मैं 1 लाख कमा सकता हूँ या 10 लाख कमा सकता हूँ, तो उसका दिमाग उस हिसाब से आइडिया सोचेगा, वो उस हिसाब से मौके तलाशेगा, मेहनत करेगा। बात तो सही है, सोच ही अगर लिमिट कर देगी तो एक्शन भी लिमिट हो जाएगा। बिल्कुल, अपनी वैल्यू कम मत आंकिए। किताब कहती है खुद को सेकंड क्लास मत समझिए, हमेशा फर्स्ट क्लास सोच रखिए। ये फर्स्ट क्लास सोच वाली बात अच्छी है। तो बड़ी सोच के साथ फिर एक और चीज जुड़ती है, क्रिएटिव सोच, है ना? कुछ नया सोचना, लीक से हटकर। हाँ, क्रिएटिविटी। और ये सिर्फ आर्टिस्ट या म्यूजिशियन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपनी प्रॉब्लम्स में नए सॉल्यूशन सोचना। मतलब रूटीन से हटकर सोचना, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही करेंगे वाली सोच से बाहर निकलना। एग्जैक्टली। नए आइडियाज को वेलकम करना, सवाल पूछना, क्या हो अगर, इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस तरह के सवाल क्रिएटिविटी को जगाते हैं। और इसमें शायद माहौल का भी बड़ा हाथ होता होगा। आप किन लोगों के बीच रहते हैं, कैसी बातें सुनते हैं। ओह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है किताब का। आपका माहौल, यानी आपके आसपास के लोग, किताबें जो आप पढ़ते हैं, जो जानकारी आप लेते हैं, ये सब आपकी सोच पर गहरा असर डालता है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं या दूसरों में कमियां निकालते हैं। बिल्कुल, किताब कहती है ऐसे सोच के चोरों से बचिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव हों, जो आगे बढ़ने की बात करते हों, जिनके बड़े सपने हों। उनकी एनर्जी आपको भी मिलेगी। संगति का असर, ये तो पुरानी कहावत भी है। हाँ, और ये सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं। आप कैसा मीडिया कंज्यूम करते हैं, कैसी खबरें पढ़ते हैं, ये सब भी आपके मानसिक माहौल का हिस्सा है। इसे बेहतर बनाना आपके हाथ में है। सही बात है। अच्छा, माहौल के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड। हाँ, रवैया तो सब कुछ है एक तरह से। आपका रवैया तय करता है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये आपकी एनर्जी का मीटर है। कैसे? मतलब पॉजिटिव रवैया कैसे मदद करता है? पॉजिटिव रवैया आपको आशावादी बनाता है। आप मुश्किलों में भी मौके ढूंढते हैं। आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं। इससे आपके अंदर एक जोश आता है, काम करने की एनर्जी मिलती है। और नेगेटिव रवैया? नेगेटिव रवैया बिल्कुल उल्टा करता है। वो आपको निराशावादी बनाता है। हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती है। आप पहले ही हार मान लेते हैं। ये आपकी एनर्जी चूस लेता है, आपको टाल मटोल करने पर मजबूर करता है। और लोगों के प्रति हमारा रवैया, वो भी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। किताब इस पर भी जोर देती है। लोगों को महत्व देना, उनकी सच्ची तारीफ करना, उनकी बात ध्यान से सुनना, उन्हें समझना, ये सब एक अच्छे पॉजिटिव रवैये का हिस्सा है। लोग भी उसी की तरफ खिंचते हैं जो दूसरों की इज्जत करता है, उन्हें महत्व देता है। मतलब सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव सोचना काफी नहीं, दूसरों के प्रति भी सही नजरिया रखना जरूरी है। हाँ, क्योंकि सफलता अकेले नहीं मिलती। आपको लोगों के साथ काम करना होता है, उनका सहयोग चाहिए होता है। आपका रवैया इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो हमने सोच, यकीन, आत्मविश्वास, रवैये, माहौल की बात की, लेकिन ये सब तो सोचने और महसूस करने की बातें हुई। आखिर में तो काम करना पड़ता है ना? बिल्कुल, यही अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है। एक्शन लेना, करने की आदत डालना। किताब कहती है कि बहुत से लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। हाँ, वो सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं। जबकि कामयाब लोग वो शुरुआत कर देते हैं, चाहे तैयारी परफेक्ट न भी हो। वो रास्ते में सीखते जाते हैं, सुधारते जाते हैं। मतलब रेडी फायर एम वाला अप्रोच, ना कि रेडी एम एम एम। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। शुरुआत करना जरूरी है। परफेक्शन का इंतजार करेंगे तो शायद कभी शुरुआत ही ना हो पाए। और रोज थोड़ा थोड़ा करना, क्या ये काम करता है? बिल्कुल। किताब कहती है रोज एक्शन लें, चाहे छोटा ही सही। वो रोज के छोटे कदम मिलकर ही बड़ा फासला तय करते हैं। टाल मटोल को हावी ना होने दें। आज का काम आज ही करें। एक्शन टेकर बनना। लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा सफल ही हों। असफलताएं भी आती हैं, गिरते भी हैं। बिल्कुल आती हैं, और ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। किताब कहती है कि हार को, असफलता को अंत मत समझिए। तो फिर क्या समझे? उसे सीखने का एक मौका समझिए, एक फीडबैक समझिए। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है कि क्या काम नहीं किया, कहाँ गलती हुई, अगली बार क्या अलग करना है। मतलब हार का विश्लेषण करना। हाँ,
रुक कर सोचना, समझना और फिर से कोशिश करना, यही वो लचीलापन है जिसे रेजिलियंस कहते हैं, जो आपको लंबी रेस में बनाए रखता है। हार को दिल पर मत लीजिए, उससे सबक लीजिए। ये बहुत जरूरी सीख है। हार से डरकर रुक जाना तो आसान है, पर उससे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। सही कहा। हर हार में जीत का बीज छिपा हो सकता है, अगर आप उसे ढूंढना चाहें। अच्छा, और आखिर में 2 और चीजें हैं, लक्ष्य और लीडरशिप। हाँ, लक्ष्य यानी गोल्स। किताब कहती है कि बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव, कहीं भी पहुंच सकती है या कहीं भी नहीं। मतलब दिशाहीन। बिल्कुल। इसलिए साफ, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तभी आप उसके लिए योजना बना सकते हैं और उस दिशा में मेहनत कर सकते हैं। और ये लक्ष्य बड़े होने चाहिए, जैसे हमने पहले बात की। हाँ, आपकी सोच के हिसाब से। लक्ष्य आपको मोटिवेट करते हैं, आपको फोकस देते हैं। उन्हें लिख लेना और बार बार देखना भी मदद करता है। और लीडरशिप, क्या ये सिर्फ मैनेजर या बॉस बनने के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब के अनुसार लीडरशिप एक पद नहीं, एक मानसिकता है, एक रवैया है। कैसा रवैया? पहल करने का रवैया, जिम्मेदारी लेने का रवैया, दूसरों को प्रेरित करने का, उन्हें साथ लेकर चलने का रवैया। आप किसी भी लेवल पर हो, आप लीडरशिप दिखा सकते हैं। मतलब अपने काम में इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़कर कुछ करना। तार यही निकलता है कि आपकी बाहरी दुनिया काफी हद तक आपकी अंदरूनी दुनिया यानी आपकी सोच का ही नतीजा है। तो कुछ मुख्य स्तंभ हैं जिन पर सफलता की इमारत खड़ी होती है, जैसा किताब बताती है। पहला, खुद पर और अपनी काबिलियत पर गहरा यकीन। दूसरा, बहानों से ऊपर उठकर जिम्मेदारी लेना। तीसरा, डर पर काबू पाकर आत्मविश्वास जगाना और एक्शन लेना। चौथा, अपनी सोच का दायरा बड़ा करना, ऊंचे लक्ष्य रखना। पांचवा, क्रिएटिव तरीके से सोचना और पॉजिटिव माहौल बनाना। छठा, अपना रवैया हमेशा पॉजिटिव रखना और लोगों से अच्छा व्यवहार करना। सातवां, सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि फौरन काम करने की आदत डालना। आठवां, असफलताओं को सीखने का मौका समझना, हार न मानना। और 9वां, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और लीडरशिप वाली मानसिकता अपनाना। बिल्कुल, ये है वो मेन पॉइंट्स। और ये सिर्फ पढ़ने या सुनने में अच्छे नहीं लगते ना। हाँ, मुझे लगता है इन्हें अगर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच में उतारने की कोशिश करे, हाँ, कोशिश करे, प्रैक्टिस करे, तो यकीनन सोच में, आत्मविश्वास में और फिर नतीजों में भी बड़ा फर्क देख सकता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये सोच बदलने का एक शक्तिशाली तरीका जरूर है। सही बात। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। इन सभी शक्तिशाली विचारों में से यकीन, एक्शन, बड़ी सोच, रवैया वगैरह, अगर आज से ही किसी एक सिद्धांत को पूरी तरह मतलब पूरी शिद्दत से अपनाने का फैसला करना हो, तो वो कौन सा एक सिद्धांत होगा जो किसी की भी जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव मोड़ ला सकता है, और क्यों? ये वाकई सोचने वाली बात है। किस एक चीज पर फोकस करने से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। शायद अपनी जरूरत के हिसाब से हर किसी के लिए जवाब अलग हो।